हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बोट नेक पे फ्रंट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब मैंने ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था इस डिज़ाइन का, तो इस डिज़ाइन को आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया और इस वीडियो पे ना आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट थे कि दीदी इसका फ्रंट पार्ट भी शेयर कीजिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस डिज़ाइन का फ्रंट पार्ट शेयर करूँगी और इसे मैं बना रही हूँ जैसे कि बोट नेक ब्लाउज है, बैक पार्ट इसका बोट नेक पर है, तो फ्रंट पार्ट में इसका डीप गला बना रही हूँ। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है इस चीज़ में कि अगर पीछे का गला बोट नेक है तो हम उसे आगे की तरफ डीप नेक कैसे बनाएं। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मैं इसमें आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस तरीके से आपको कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर को फोल्ड कर लेंगे और ये फ्रंट ओपन पर है। तो एक लाइन बना के हमें क्या करना है, फैब्रिक को सीधा कर लेना है। फिर 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि मैं इसमें 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज बना रही हूँ। 1 इंच आपको टोटल लेंथ में एक्स्ट्रा लेना है। फिर आपको टोटल लंबाई लेनी है जितनी आपने बैक पार्ट में ली थी। तो मैंने बैक पार्ट में ली थी 14.5 इंच, तो टोटल लंबाई मैंने 14.5 इंच पे मार्क कर लिया है। आधा इंच से थोड़ा कम आपको हाई हुक की पट्टी के लिए यहाँ पर लेना है। जितना भी आप सिलाई मार्जिन दबाते हैं, तो मैंने हाफ इंच से थोड़ा कम यहाँ पर मार्क कर लिया है। तो इस तरह से हमारी लेंथ की मार्किंग हो गई है। तो बैक पार्ट में मैंने देखिए शोल्डर रखे थे 7 इंच के, ठीक है। बैक पार्ट में शोल्डर रखे थे 7 इंच। तो जब भी आप बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं, अगर आपको आगे का गला फ्रंट करना है, डीप करना है फ्रंट का गला, तो आप जो शोल्डर है 1 इंच माइनस कर दीजिए। ऐसे ही आपको आर्म होल में भी करना है क्योंकि जब हम फ्रंट गला बनाते हैं ना, तो वो अगर आप पूरा मेज़रमेंट ले लेंगे बोट नेक के हिसाब से तो वो लूज़ हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है पहनने पे। तो आगे का गला आपका बिल्कुल बराबर आए, तो आपको क्या करना है, जितना आपने बैक पार्ट में शोल्डर आर्म होल लिए हैं, फ्रंट पार्ट में 1-1 इंच आप माइनस कर दीजिएगा, शोल्डर में से भी और आर्म होल में से भी। तो आपका जो बोट नेक का पार्ट है वो बिल्कुल बराबर आएगा। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है और वेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है। चेस्ट का लिया है मैंने यहाँ पर 35 साइज़ का मैं इसे बना रही हूँ, 1.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर ली है। हाफ इंच अंदर की तरफ आएंगे आर्म होल पे और अंदर वाली लाइन से आपको गोलाई कर लेनी है आर्म होल की। हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर दीजिएगा जैसे कि आपने बैक पार्ट में किया था उसी तरीके से। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी सिंपल मार्किंग। अब बात आती है कि आपको गले की चौड़ाई कितनी रखनी है। उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपको बैक पार्ट को फोल्ड कर लेना है अच्छे से। तो मैंने तो यहाँ पर गला बना लिया है। अगर आप गला नहीं बनाएंगे तो वैसे ही बैक पार्ट को रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपको बैक पार्ट को शोल्डर के हाथ से बराबर करके रख लेना है। अब जितनी आपकी यहाँ पर गैप बचता है ना, वो आपके गले की चौड़ाई रहेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा है और यहाँ पर मेरी जो गले की चौड़ाई निकल कर आई है वो 2.5 इंच आई है क्योंकि मैंने आधा ना इसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए भी छोड़ दिया है। जितना कि मैं यहाँ पर सिलाई में गला पट्टी लगाते समय दबाऊंगी उतना मार्जिन छोड़ करके गले की चौड़ाई मेरी आई है यहाँ पर 2.5 इंच की। तो यहाँ पर देखिए अब आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है 4 डॉट के लिए। तो चेस्ट के यहाँ से मैंने लिया है 1.25 इंच और कमर के यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 4 डॉट जो हम लगाएंगे उसके लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन बढ़ा लेना है और अब आपको इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। तो नीचे से जो लाइन बनाई थी मैंने, इसे भी आपको कट करके सीधा कर लेना है। तो जब भी आप बोट नेक गला बना रहे हैं पीछे की तरफ, आगे आपको फ्रंट पार्ट बनाना है डीप गले पे, तो इस तरह से मेज़रमेंट लेकर के आप आसानी से बना सकते हैं। बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। बेल्ट मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। तो इस तरह से 3 इंच पे एक सीधी लाइन बना लेनी है। फिर आपको 1 इंच ऊपर की तरफ आते हुए इस तरह से शेप दे देना है। आधा इंच यहाँ से कमर के यहाँ से ऊपर की तरफ आते हुए शेप दे देना है। तो ये हो गई फ्रेंड्स मेरी सिंपल मार्किंग। अब मैं 3.5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। 3.5 से 4 इंच आप कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ 2 इंच पे मार्क कर लेना है। 2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और चाहे तो आप ऊपर से टक्स पॉइंट भी नाप सकते हैं। तो 2 इंच मैंने लेंथ में रखा है। इसके बाद में आपको गले की लंबाई मार्क कर लेनी है। गले की चौड़ाई मेरी 2.5 इंच आई थी। गले की लंबाई मैंने 6.5 इंच पे मार्क की है फ्रेंड्स और नीचे से गले की चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच की।
ये देखिए इस तरह से आपको गले की लंबाई चौड़ाई मार्क कर लेनी है। आगे का गला जैसा भी आप बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर चाहें तो वी शेप बना सकते हैं, पान गला बना सकते हैं, स्वीट हार्ट गला बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल राउंड नेक बनाया है। और यहाँ का जो डॉट रहेगा इससे आपको नीचे बेल्ट और गले के बीच की जो गैप रहेगी उसका आधा कर लेना है। यहाँ से आपको 3 इंच पे मार्क कर लेना है। ये जो भी मार्किंग आप करेंगे 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है हाई हुक की पट्टी का, उसे छोड़ते हुए कीजिएगा। अब इन दोनों डॉट के बीच में जो गैप आया है उतना ही आपको यहाँ पर ले लेना है। तो मेरे इसमें 1.5 इंच आ रहा है, तो 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है और इस लाइन को कमर की तरफ मिला देना है। कमर की तरफ मिला दिया है तो ये 3 डॉट हो गए हैं। अब आर्म होल वाला डॉट आपको लगाना है, तो जो अभी मैंने कमर के साइड वाला डॉट लिया है यहीं से मैं ले रही हूँ 1.5 इंच। ये देखिए यहाँ पर भी 1.5 इंच पे बराबर आ रहा है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं जहाँ से शेप बराबर आ रहा है। तो आर्म होल की जो गहराई वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर आपको इसे मिला देना है इस तरह से। बीच में एक गोला जैसा बन जाएगा, तो आपका जो 4 डॉट का मार्किंग है ना ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से शेप। अब आपको इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग फ्रेंड्स पूरी हो गई है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। सेंटर वाला जो डॉट है ना यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है। 1.25 इंच इस तरफ से और 1.25 इंच मैंने उस तरफ से मार्क किया है। अगर आप और ज़्यादा हैवी साइज़ में बना रहे हैं तो 1-1 इंच या 1.25 इंच भी आप ले सकते हैं यहाँ पर डॉट के लिए। तो डॉट की मार्किंग भी मेरी पूरी हो गई है फ्रेंड्स, और मैं इसे कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बेल्ट को कट करेंगे। तो साइड से मैंने बेल्ट का एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दिया है। इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/2 इंच जो शोल्डर के लिए मैंने मार्किंग की थी इसे भी कट कर लेना है। गले के यहाँ से हमें इस पार्ट को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। यहाँ पर मैं डॉट लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया है। तो कटिंग मेरी पूरी हो गई है। अब मैं इसे फ्रंट जो मेन फैब्रिक है मेरा उस पर कट कर रही हूँ। तो मेन फैब्रिक पे साइड से थोड़ा सा फैब्रिक आप बढ़ा करके कट कीजिएगा। तो ये हो गई फ्रेंड्स सिंपल हमारे ब्लाउज़ की कटिंग। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।